हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल S&R के एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.1 और उससे रिलेटेड कुछ उदाहरण। इससे पहली वीडियो में हमने आपको इस एक्सरसाइज की बेसिक जानकारी दी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल आइकन पर क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। हमें इसे सॉल्व करके इसका हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप हम आपको बता चुके हैं, मझले कोष्ठक के भीतर अवयवों को लिखा जाता है और कोमा लगाया जाता है। पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। गुना करके 2 आना चाहिए और घटाकर 1 आना चाहिए। तो 2 की 1 में गुना करेंगे तो 2 आएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। x बाहर कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 माइनस 1, बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान -2 और यहाँ से x का मान प्लस के 1, तो 2 मान आए हमारे। इन्हें हम किस प्रकार लिखेंगे? इन्हें हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में हम मंझले कोष्ठक में लिखते हैं समुच्चय बराबर मंझले कोष्ठक में -2 और बीच में अवयवों के बीच में कोमा लगाकर लिखते हैं ब्रैकेट बंद। तो ये होगा इसका रोस्टर रूप। इसके बाद है उदाहरण नंबर 2। समुच्चय सभी x समुच्चयों के लिए जहां x एक धन पूर्णांक है और x² लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। ये हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है और हमें इसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो हमें ऐसी धन पूर्णांक देखनी है जिसका वर्ग 40 से छोटा हो। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव पूर्णांक। तो पहले हम x बराबर 1 ले लेंगे। x² लेस देन 40 हमें देखना है, तो x की जगह हम 1 रखेंगे। 1² बराबर 1, तो ये लेस देन 40 है। फिर x की जगह 2 रखेंगे। 2 का स्क्वायर बराबर 4, 4 भी लेस देन 40 है। x की जगह 3 रखेंगे। 3 का स्क्वायर बराबर 9, लेस देन 40 है। x की जगह 4 रखेंगे। 4 का स्क्वायर 16, लेस देन 40 है। x की जगह 5 रखेंगे। 5 का स्क्वायर 25, लेस देन 40 है। x की जगह 6 रखेंगे। 6 का स्क्वायर 36, लेस देन 40 है। x की जगह 7 रखेंगे। 7 का स्क्वायर 49, लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन 40 है। तो ये बड़ा हो गया। तो वर्ग कहाँ तक छोटा है इसका? 40 से छोटा वर्ग 36 है, यानी कि x बराबर 6 तक। तो हमारी x की जगह क्या क्या डिजिट आई? 1 2 3 4 5 6। तो ये सभी हमारे क्या होंगे? अवयव। और इन्हें हमें किस में लिखना है? रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में इन्हें हम लिखेंगे इस प्रकार, ब्रैकेट में बंद करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये होगा इसका रोस्टर रूप। यही इसका आंसर है। तो इस प्रकार हमें जो समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया था उसे हमने रोस्टर रूप में लिख दिया। उदाहरण नंबर 3। समुच्चय A बराबर 1, 4, 9, 16, 25 इसी तरह से आगे बढ़ रहा है को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब हम देख सकते हैं कि ये 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16
4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, 16 4 का वर्ग और 25 5 का वर्ग, और इसी तरह से आगे बढ़ रही है संख्याएं। तो ये सभी हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो हमें पता है कि ये सब वर्ग है और ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। समुच्चय निर्माण रूप में हम किस प्रकार लिखते हैं? सभी x समुच्चयों के लिए कोलन, कोलन का मतलब होता है जहाँ x क्या है? एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, और यही इसका आंसर होगा। ये इसका समुच्चय निर्माण रूप है। इसमें हमें दिया हुआ था 1 4 9 16 25। इसमें हमने पहचाना कि ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है। इस तरह से हमने देखा कि ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, और हम समुच्चय निर्माण रूप में ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार लिखते हैं। बाद है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में हमें एक समुच्चय दिया गया है रोस्टर रूप में। इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम किस प्रकार लिखेंगे? सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x, हम यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर 1 2 3 4 5 क्या है? ये एक प्राकृत संख्याएं है, अंश में एक प्राकृत संख्याएं है, और नीचे एक अंश में एक अधिक है। जो नीचे संख्या है वो अंश से एक अधिक है। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं कि जहाँ x बराबर n है और हर क्या है उसका? एक अधिक है, n/n+1 है। अंश अगर n है तो हर क्या होगा? n+1, मतलब एक अधिक है। अगर ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है। तो अंश, तो हर जो है अंश से एक अधिक है। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पर ख़त्म हो रहा है। जहाँ n 1 से बड़ा है और बराबर है और 6 से छोटा है और बराबर है, ब्रैकेट बंद। तो ये हो गया इसका समुच्चय निर्माण रूप। इसके बाद है उदाहरण नंबर 5। बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर के समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का से सही मिलान कीजिए। तो इसका हमें पता है इधर बाईं ओर किस रूप में दे रखे हैं? रोस्टर रूप में, और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में। तो हमें इनका सही मिलान करना है। फर्स्ट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का सही मिलान डी है, क्योंकि इसमें 9 अक्षर है, 9 है, लेकिन P और I की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब P और I 2 बार आ रहा है। तो इसका रोस्टर रूप हमें पता है, रोस्टर रूप में हम एक बार लिखने के बाद अक्षर को रिपीट नहीं करते। तो इसका सही रूप क्या होगा? प्रिंसिपल। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल, डी का। इसके बाद है सेकंड ज़ीरो। ज़ीरो का सही मिलान सी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें दिया है x सभी x समुच्चय के लिए जहाँ x एक पूर्णांक है और x प्लस 1 बराबर 1 है। x प्लस 1 बराबर 1 दे रखा है, x बराबर 1, ये उधर जाकर हो जाएगा -1, तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस वजह से सेकंड का जो सही मिलान है वो है सी। तो ये हो गया सेकंड। इसके बाद है थर्ड है 1 2 3 6 9 18। थर्ड का जो सही मिलान होगा वो होगा ए। क्यों? ए में हमसे पूछा हुआ है x सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है, मतलब 18 को डिवाइड किया जा सकता है जिससे। तो 2 से 18 को डिवाइड किया जा सकता है, 1 से हो सकता है, 3 से और 6 से,
9 से भी 18 को डिवाइड किया जा सकता है और 18 को भी। तो इस वजह से ये क्या होगा, इसका ए जो होगा इसका सही मिलान होगा। थर्ड, फिर फोर्थ में हमसे पूछा है 3, -3, इसका सही मिलान बी। बी क्यों? x, सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x एक पूर्णांक है और x² -9 बराबर 0। ये हमारा इस प्रकार से होगा कि हमारे से इसमें दिया हुआ है हमें x² -9 बराबर 0। x² बराबर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, तो x बराबर √9, और जब 9 को हम रूट में से निकालेंगे तो इसका आ जाए प्लस माइनस √9, तो 3 या -3, तो इसका आंसर आएगा 3, -3। तो इसका फोर्थ का सही मिलान जो होगा वो बी होगा। इसके बाद है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब हमें इनमें देखना है कि कौन कौन से समुच्चय हैं और हमें कारण भी बताना है कि क्यों है। तो पहला क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। हमें पता है जे अक्षर से कौन से महीने शुरू होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद जुलाई। इसके बाद ऐसा कोई महीना नहीं है जो जे अक्षर से शुरू हो। तो हमें पता है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह जनवरी, जून और जुलाई। तो ये क्या है? एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह एक समुच्चय है। तो हम इसका कारण देंगे क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये क्या है? एक समुच्चय है। तो आंसर क्या होगा ये? हाँ, यह समुच्चय है। फिर इसके बाद है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, तो ये एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अलग अलग व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, और ऐसे ही लेखक हैं तो हमें नहीं पता कि किसके लिए कौन अधिक प्रतिभाशाली है। तो इसका ये नहीं है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। इसके बाद है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ, तो विश्व में बहुत सारे श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, तो ऐसे कोई 11 बल्लेबाजों का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसलिए यह समुच्चय नहीं है। क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं ये आप जानते हैं, तो यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो यह समुच्चय है, क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है। इसके बाद है फिफ्थ, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं हमें पता है क्या होती हैं, 1 से लेकर 99 तक सभी प्राकृत संख्याएं हैं। तो यह क्या होगा? समुच्चय होगा। हाँ, यह समुच्चय है, क्योंकि
यह सुपरिभाषित संग्रह है। इसके बाद है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे हैं ये हमें पता है, तो यह क्या होगा, समुच्चय होगा। हाँ, क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है। इसके बाद है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांक, हमें पता है सभी समपूर्णांक कौन कौन सी होती हैं, तो यह क्या होगा, हाँ यह समुच्चय है, क्योंकि सभी समपूर्णांक जैसे 2, 4, 6 इस तरह से ये क्या होंगी, समपूर्णांक होंगी। तो हमें समपूर्णांक पता है, तो इस वजह से ये क्या होगा, ये समुच्चय होगा, क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है। इसके बाद है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में कितने प्रश्न आएंगे ये हम अपनी बुक से गिन सकते हैं, तो ये क्या होगा, एक समुच्चय होगा। तो हाँ यह एक समुच्चय है। क्यों, क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह है। इसके बाद है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ये कोई सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि विश्व में बहुत अधिक खतरनाक जानवर है, बहुत सारे हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है, तो ये कोई समुच्चय नहीं है। तो ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। के बाद है क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए a बराबर समुच्चय दिया गया है हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट भरिए। इस एप्सिलॉन का मतलब हमने आपको बताया था, इसका मतलब होता है अवयव है और इसका मतलब होता है अवयव नहीं है। तो हमें देखना है इसमें हमें दे रखे हैं, ये अवयव दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये अवयव ए में है या नहीं है। तो 5 हम देख रहे हैं कि 5 ए में है, तो ये हम लिखेंगे कि अवयव है ए का। उसके बाद सेकंड है 8 क्या इसमें ए में 8 है, नहीं है, तो ये अवयव नहीं है। फिर थर्ड है 0 ए में नहीं है, तो ये अवयव नहीं है ए का। उसके बाद है 4 हम देख सकते हैं ए में है, तो 4 अवयव है ए का। उसके बाद है 2 भी ए में है, तो 2 भी ए का अवयव है। उसके बाद है 10 क्या 10 अवयव है इसमें, ए में 10 अवयव नहीं है, तो ये अवयव नहीं है, क्योंकि 10 इसमें नहीं है, ये इसमें सिर्फ 6 तक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। क्वेश्चन हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं और हमें इन्हें रोस्टर रूप में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए बराबर सभी x समुच्चयों के लिए जहां x एक पूर्णांक है और x -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो हमें ऐसी संख्याएं देखनी है, ऐसी पूर्ण संख्याएं देखनी है जो -3 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो। तो ऐसी संख्याएं हैं -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो होंगी ये ऐसी
पूर्ण संख्याएं होंगी जो -3 से बड़ी और 7 से छोटी हैं। यही इसका आंसर होगा। ये रोस्टर रूप में हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर कोमा लगाकर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, b बराबर सभी x समुच्चयों के लिए जहां x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 6 से कम है और क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो ऐसी प्राकृत संख्या देखनी है जो 6 से कम हो। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह की ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो b बराबर ब्रैकेट 6 से कम 1 2 3 4 5 ये 6 से कम होंगी और क्या है, ये प्राकृत संख्याएं हैं। यही इसका आंसर है। रोस्टर रूप में हमने लिख दिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, c बराबर सभी x समुच्चयों के लिए जहां x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। हमें एक ऐसी प्राकृत संख्या देखनी है जो 2 अंकों की हो और उनके अंकों का योगफल कितना हो, 8 हो। मतलब जोड़कर हमारा 8 आना चाहिए 2 अंकों को, और उनकी 2 अंकों की हमें एक ऐसी प्राकृत संख्या बनानी है। तो अगर हम 1 से स्टार्ट करें, c बराबर 1 के साथ कितना जोड़े कि हमारा 8 आए। 1 के साथ अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा और ये 2 अंकों की संख्या बन गई। इसके बाद 2 के साथ कितना जोड़े कि हमारा 8 आ जाए। 2 के साथ अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा 8 बन जाएगा, उसका योगफल 8 होगा। तो ये भी 2 अंकों की संख्या आ गई और ये भी 2 अंकों की संख्या आ गई। इसी तरह 3 के साथ कितना जोड़े कि हमारा 8 आ जाए। 3 के साथ अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा और ये भी 2 अंकों की संख्या बन गई। 4 के साथ कितना जोड़े कि हमारा 8 आ जाए। 4 के साथ अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। इसके बाद 5 5 के साथ कितना जोड़े कि हमारा 8 आ जाए। 5 के साथ अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। 6 के साथ कितना जोड़े कि 8 आ जाए। 6 के साथ अगर 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 7 के साथ कितना जोड़े कि 8 आ जाए। 7 के साथ अगर 1 जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो इससे आगे अगर हम करेंगे 8 हमारा 8 के साथ अगर हम कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो हमारे उसका योगफल 8 नहीं आएगा। तो यहीं पर 2 अंकों की संख्या समाप्त होती है जिनका योगफल 8 होता है। इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये इसका रोस्टर रूप हो गया और यही इसका आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, डी बराबर सभी x समुच्चयों के लिए जहां x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। हमें ऐसी अभाज्य संख्याएं देखनी है जो 60 की भाजक हो। अभाज्य संख्याएं हमारी कौन सी होती है, 2 3 5 7 9 इस तरह की संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। तो हमें देखना है कि क्या 2 से 60 डिवाइड हो जाएगा। 2 से 7 डिवाइड हो सकता है। तो पहली अभाज्य संख्या हमारी जो 60 को जिससे 60 को डिवाइड किया जा सकता है वो क्या होगी, 2। 3 से 60 को डिवाइड किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। तो 3 भी हमारी ऐसी अभाज्य संख्या होगी जो 60 की भाजक है। इसके बाद 5 से 60 को डिवाइड किया जा सकता है, तो 5 भी एक ऐसी संख्या होगी जिससे 60 को डिवाइड किया जा सकता है। 7 से अगर हम 60 को डिवाइड करें तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा जो इसकी भाजक नहीं है, ना ही 9 से। और तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जो 60 की भाजक हो वो कौन कौन सी होंगी, 2 3 और 5। यही हमारा आंसर होगा और इसे हमने इस प्रकार रोस्टर रूप में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5, ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसे हमें किस में लिखना है, रोस्टर रूप में। क्या है ये, ट्रिग्नोमेट्री। इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो ई बराबर, ये हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एक अक्षर एक बार आ जाता है तो उसे दोबारा नहीं दोहराया जाता है। तो इसमें हमारा टी 2 बार आया हुआ है, आई
एक बार ही है, आर 2 बार आया हुआ है, तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे। तो इसका रोस्टर रूप क्या होगा, टी कोमा आर कोमा आई जी ओ एन। ओ भी 2 बार आया हुआ है, पहले आ चुका, तो हम इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। एम ई टी हमारा पहले आ चुका, तो हम इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। आर भी आ चुका, वाई, तो यही इसका रोस्टर रूप होगा। ये हमने स्टार्टिंग में ही नोट करा कर लिखवा दिया था कि अगर किसी भी शब्द में कोई भी अक्षर 2 बार आए तो उसे हमें रोस्टर रूप में 2 बार नहीं लिखना है। जो अक्षर एक बार आ चुका उसे दोबारा रिपीट नहीं करना है। इसके बाद है 6, एफ बराबर बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो एफ बराबर बी कोमा ई कोमा टी कोमा आर, यही इसका रोस्टर रूप होगा और यही इसका आंसर है। टी को हम 2 बार नहीं लिखेंगे और ना ही ई को। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमें रोस्टर रूप में दिए गए हैं, इन्हें हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6, 9, 12, इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये रोस्टर रूप में दिया गया है। तो हम देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कि 3, ये 3 का टेबल है और 3 कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। अगर हम इस प्रकार लिखेंगे, सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x बराबर 3 के टेबल हमें दिखाई दे रहा है, ये 3 का टेबल है और कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। 3n, n की जगह अगर हम 1 रखें तो 3 आएगा। n की जगह अगर हम 2 रखें तो 6 आएगा। n की जगह अगर हम 3 रखें तो हमारा 9 आएगा और n की जगह अगर हम 4 रखें तो हमारा 12 आएगा। तो यही हमारा रोस्टर रूप में दिया गया है। तो ये सभी क्या होंगे, हमारी n का मान क्या है, प्राकृत संख्याएं है जो 4 तक गया हुआ है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x बराबर 3n है और n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है, और n 1 के बराबर या 1 से बड़ा है और n 1 से 4 के बराबर या 4 से छोटा है, और इसे ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। तो ये क्या होगा, इसका समुच्चय निर्माण रूप। ये हमने क्वेश्चन को देखकर पता लगाया कि क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग दिया गया है। हम देख सकते हैं क्वेश्चन में 3 के बाद 6, 9, 12, ये 3 का ही टेबल है, कहाँ तक गया है, जो 4 तक गया है। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x बराबर 3n और n एक प्राकृत संख्या है, n 1 से छोटा या उसके बराबर, 1 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा या उसके बराबर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, 2, 4, 8, 16, 32, ये हमें दिया गया है, इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि अगर 2 की पावर, ये सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x बराबर 2 की पावर n है और n की जगह हम 1 रखेंगे तो हमारा 2 आएगा, जैसे हमने अभी ऊपर किया था। n की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। n की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो हमारा 4 आएगा। n की जगह अगर हम 3 रखते हैं तो हमारा 8 आएगा। n की जगह अगर हम 4 रखते हैं तो हमारा 16 आएगा। n की जगह अगर हम 5 रखते हैं तो हमारा
32 आएगा। तो ये क्या होगा कि सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x बराबर 2 की घात n है और n 2 की घात n के रूप में है और n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। एक अगर हम n की जगह 1 रखते हैं, अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमारा 2 आएगा। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं, इसकी घात 2 करते हैं तो हमारा 4 आएगा। अगर n की घात हम 3 करते हैं तो हमारा 8 आ जाएगा। अगर n की जगह हम 4 रखते हैं तो हमारा 16 आएगा और अगर n की जगह हम 5 रखते हैं तो 32 आएगा। तो यही इसका क्या होगा, एक समुच्चय निर्माण रूप में हमारा बनेगा। और जहाँ n एक क्या है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, एक प्राकृत संख्या है। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है और n बड़ा या बराबर है 1 से और n छोटा या बराबर है 5 से। ये ब्रैकेट बंद और यही इसका आंसर होगा। 5 तक गया है तो n 5 के बराबर या 5 से छोटा होगा। यही इसका आंसर है और ये इसका समुच्चय निर्माण रूप है। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमें दिया गया है 5, 25, 125, 625। इसमें हम देख सकते हैं कि ये किस रूप में बन रहा है हमारा, सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x बराबर 5 की घात n और n क्या होगा, एक अगर हम n की जगह, जैसे हमने अभी पीछे किया था कि n की जगह 1 रखा था तो हमारा 2 आया था, n की जगह 2 रखा था तो 4 आया था। ऐसे ही इसमें अगर हम n की जगह 1 रखते हैं तो हमारा यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे तो हमारा 5 आएगा। n की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो हमारा 25 आएगा। n की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो हमारा 125 आएगा। n की जगह अगर हम 4 रखते हैं तो हमारा 625 आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्या बना, एक समुच्चय निर्माण रूप में बन रहा है कि अगर हम n की जगह 1 2 3 4 रखते हैं तो हमारा जो हमारा रोस्टर रूप में दिया गया है वही आता है। तो ये क्या होंगी, हमारी प्राकृत संख्याएं। तो हम इसमें इस प्रकार लिख सकते हैं कि सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x बराबर 5 की घात n के रूप में होता है और n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, n 1 के बराबर या 1 से बड़ा है और 4 से छोटा या 4 के बराबर है। n 1 के और बराबर या छोटा है 4 से, ब्रैकेट बंद। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद है 4th, 2 4 6 और इस प्रकार से ये संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। ये किस रूप में है, 2n के रूप में है। ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये 2 का टेबल बन रहा है। जहाँ 1 रखते हैं तो 2 आएगा, अगर 2 रखते हैं तो 4 आएगा, 3 रखते हैं तो 6 आएगा और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ रही है। तो हम इसे किस प्रकार लिखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 2 4 6 और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ रही हैं। तो ये क्या है, एक सम संख्याएं हैं और क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। तो इन्हें हम किस प्रकार लिखेंगे, सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x एक समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है। हम देख सकते हैं कि ये क्या है, समप्राकृत संख्याएं हैं। 2 4, 2 भी सम है, 4 भी सम है और 6 भी सम है और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ रही है। तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, 1 4 9 और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ती हुई 100 तक जाती है। 1 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है
और 100 10 का वर्ग है। तो ये क्या होंगी? प्राकृत संख्याएं होंगी 1 से लेकर 10 तक, जिनका वर्ग क्या है? ये रोस्टर रूप है, जो रोस्टर रूप में हमें दिया गया है। तो इसे हम लिखेंगे कि अगर हम n की जगह मान लीजिए ये n बराबर 1 अगर हम रखते हैं तो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1। n बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो n स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4। n बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो 3 का वर्ग 9। और इसी तरह से अगर हम n के बराबर 10 रखते हैं तो n का वर्ग यानी कि 10 का वर्ग बराबर 100। तो और यही हमें रोस्टर रूप में दिया गया है। तो इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार लिखेंगे? सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x बराबर n स्क्वायर है और n क्या है? एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। n बड़ा या बराबर है 1 से और n छोटा या बराबर है 10 के। यही इसका समुच्चय निर्माण रूप होगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। जो हमें अवयव दिए गए हैं नीचे, इन्हें हमें सूचीबद्ध करना है, मतलब रोस्टर रूप में लिखना है। तो फर्स्ट दिया है हमें a बराबर सभी x समुच्चयों के लिए जहाँ x एक विषम प्राकृत संख्या है। हमें पता है विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7 इस तरह की संख्याएं विषम होती है और ये प्राकृत संख्या भी है। तो हमें इसे रोस्टर रूप में लिखना है। a बराबर क्या हो जाएंगी? 1, 3, 5, 7 और इस तरह की संख्याएं हमारी विषम प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। यही इसका रोस्टर रूप में आंसर है। इसके बाद है बी, क्वेश्चन नंबर 2, b बराबर सभी x समुच्चयों के लिए जहां x एक पूर्णांक है और -1/2 x क्या है? इससे बड़ा है और 9/2 से छोटा है। हमें देखनी है पूर्ण संख्या यानी कि पूर्णांक। हमें ऐसी पूर्णांक संख्या देखनी है जो इनके बीच आती हो। ये अगर हम नॉर्मली इसे देखें तो 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा। यह इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 4.5 से पहले तक की, पीछे तक या उस संख्या देखनी है जो पूर्ण संख्या हो। और 1/2 2 यानी कि हाफ से आगे की हमें ऐसी संख्याएं देखनी है जो पूर्ण संख्या हो। तो इसके बाद हाफ के बाद हमारा 0 आता है। b बराबर 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद अगर हम 2 को 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4.5 आएगा। 4.5 से हमें पीछे तक की संख्याएं देखनी है तो 4। यहाँ तक हमारा इसका रोस्टर रूप बन जाएगा। यही इसका आंसर होगा। तो ये सभी क्या है? एक पूर्ण संख्याएं हैं और हमें पूर्ण संख्या ही देखनी थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, c बराबर सभी x समुच्चयों के लिए जहां x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर 4 के बराबर या 4 से छोटा है। तो एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है और हमें देखना है कि उसका जो वर्ग हो वो 4 से छोटा या 4 के बराबर हो। तो ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं -2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमारा 4 आएगा और 4 के बराबर या 4 से छोटी संख्या में देखनी है जिनका वर्ग हमारा एक पूर्ण संख्या हो। तो -2, -1 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और 1 क्या होगी? 4 से छोटी या 4 के बराबर होगी। इसके बाद है 0 का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसका आंसर आता है 0। तो 0 भी क्या होगा? 4 से छोटा होगा। इसके बाद 1 का अगर हम वर्ग करेंगे तो उसका आंसर
एक ही आएगा और वो 4 से छोटा होगा। इसके बाद है 2, 2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग 4 आएगा और 4 के बराबर होगा। अगर हम 3 लेते हैं इसके बाद तो 3 का वर्ग 9 आएगा, 9 4 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसका रोस्टर रूप यही होगा। C बराबर -2 -1 0 1 और 2, ये संख्याएं जो है पूर्णांक हैं और 4 से छोटी या 4 के बराबर इनका वर्ग है। ये इसका आंसर होगा। 4 D बराबर सभी x समुच्चयों के लिए जहां x लोयल शब्द का एक अक्षर है, लोयल शब्द का एक अक्षर है, तो इसे हमें क्या लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो D बराबर L, O, Y, A। L एक बार हमारा आ चुका है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, यही इसका रोस्टर रूप होगा। 5 E बराबर सभी x समुच्चयों के लिए जहां x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो हमें एक ऐसा महीना देखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से महीने हैं? E बराबर सबसे पहले आता है फरवरी, अप्रैल, अप्रैल में भी 31 दिन नहीं आते, जून, सितंबर, नवंबर, ब्रैकेट बंद, ये इसका रोस्टर रूप होगा। 6 F बराबर सभी x समुच्चयों के लिए जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होते हैं A, E, I, O, U, ये तो हो गए स्वर। इन्हें छोड़कर हमें k से पहले के सभी अक्षर लिखने हैं, वे क्या होंगे, व्यंजन। तो F बराबर जो k से पहले आते हैं वो हैं B, स्वरों को छोड़ना है, B, C, D, F, G, H और J। तो ये सभी क्या है, व्यंजन है जो k से पहले आते हैं और ये इसका रोस्टर रूप है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बाई ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाई ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। बाई ओर रोस्टर रूप में लिखा गया है और दाई ओर समुच्चय निर्माण रूप में, तो हमें इनका सही मिलान करना है। फर्स्ट है 1 2 3 6, ये क्या है, एक प्राकृत संख्याएं हैं। अब हमें देखना है इसका सही मिलान क्या है। इसका सही मिलान C होगा। क्यों? क्योंकि 1 से 6 को डिवाइड किया जा सकता है, 2 से भी 6 को डिवाइड किया जा सकता है, 3 से भी 6 को डिवाइड किया जा सकता है और 6 से भी 6 को डिवाइड किया जा सकता है। तो ये सभी संख्याएं जो हैं प्राकृत संख्याएं हैं और 6 की भाजक हैं, तो इसलिए फर्स्ट का सही मिलान C होगा। उसके बाद है सेकंड 2 और 3। 2 और 3 एक क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, इसका सही मिलान A होगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी x समुच्चयों के लिए जहां x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है और इन दोनों से ही 6 को डिवाइड किया जा सकता है, तो ये 6 की भी भाजक है, तो इसका सही मिलान होगा A। इसके बाद है थर्ड मैथमेटिक्स। हम देख सकते हैं इसका सही मिलान क्या होगा, D होगा। सभी x समुच्चयों के लिए जहां x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। जब हम इसे मैथमेटिक्स को रोस्टर रूप में लिखेंगे तो हम किस प्रकार लिखेंगे, MATHEICS, इस प्रकार लिखेंगे, तो इसका सही मिलान क्या होगा, D। तो ये इसका सही मिलान है। इसके बाद है फोर्थ 1 3 5 7 9, ये क्या है, 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, ये हम देख सकते हैं। सभी क्या है, विषम प्राकृत संख्याएं हैं और 10 से कम है, तो इसका सही मिलान क्या होगा, B इसका सही। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।